विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पद्माकर का जीवन चरित्र पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, पद्माकर के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। उनका कवित्व, व्यक्तित्व, उनका चरित्र सब कुछ बताएंगे। पद्माकर देखो, पद्माकर ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? रीति काल के कवियों में पद्माकर का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से? रीति काल के कवि। कैसे माने जाते हैं? ये रीति काल के कवि माने जाते हैं और बिहारी के बाद सबसे लोकप्रिय कवि माने गए हैं। बिहारी के बाद ये सबसे लोकप्रिय कवि माने गए हैं। कौन? पद्माकर। पद्माकर के जो पिता थे उनका नाम था मोहनलाल भट्ट, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। मोहनलाल भट्ट। इनके पिता का क्या नाम था? मोहनलाल भट्ट। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। मोहनलाल भट्ट बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जो पद्माकर के पिताजी थे। पद्माकर का जो जन्म हुआ था वह बांदा में 1753 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1753 ईस्वी में इनका जन्म बांदा में 1753 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1753 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांदा में हुआ था। ये 1833 वर्ष में इनका निधन हो गया था। इनका निधन कब हुआ था? 1833 ईस्वी में, अर्थात 80 वर्ष की अवस्था। 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। देखो, पद्माकर किसी एक स्थान पर टिक कर के नहीं रहे थे, वो जगह जगह भटकते रहे। वे हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। अवध का एक बादशाह था हिम्मत बहादुर, उसके एक बहुत बड़े अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर के पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचना की थी। उन्होंने एक रचना की थी कि कौन सी? हिम्मत बहादुर बिरदावली। राजा हिम्मत बहादुर की वीरता को देख करके हिम्मत बहादुर बिरदावली, इनकी एक रचना थी हिम्मत बहादुर बिरदावली। इन्होंने एक रचना लिखी थी हिम्मत बहादुर बिरदावली। कौन सी? हिम्मत बहादुर बिरदावली इनकी एक रचना थी। उसके पश्चात ये एक जयपुर के जो महाराजा थे प्रताप सिंह, उनके यहाँ पर रहे थे। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ रहे थे। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ भी रहे थे। और जो प्रताप सिंह के पुत्र थे जगत सिंह,
उसके संरक्षण में भी ये रहे थे, प्रताप सिंह और इनके पुत्र जगत सिंह। ये दोनों के आश्रय में रहे थे। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह एवं जगत सिंह दोनों के आश्रय में ये वहाँ पर रहे थे। तो देखो, पद्माकर ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, कौन सा? जगत सिंह के आश्रय, जगत विनोद। कौन सा? जगत विनोद। इनकी एक रचना थी, जगत विनोद। ये इन्होंने एक रचना लिखी थी, जगत सिंह के शासनकाल में जगत विनोद की रचना की थी। यहीं पर इन्होंने एक अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना भी की थी। एक ग्रंथ था पद्माभरण। ये जो ग्रंथ है ये अलंकार ग्रंथ है। कौन सा? अलंकार ग्रंथ। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है इनका। कौन सा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ, पद्माभरण। देखो, महाराज जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद ये ग्वालियर का एक महाराज थे, कौन से? दौलत राव सिंधिया, उसके दरबार में भी रहे थे। ग्वालियर के महाराज का क्या नाम था? दौलत राव सिंधिया। एक ग्वालियर के महाराज थे दौलत राव सिंधिया। उनके राज्य में भी ये रहे थे, दौलत राव सिंधिया के राज्य में भी ये रहे थे, उनके दरबार में। और हितोपदेश का अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर ही किया था। एक अनुवाद किया था इन्होंने, किसका किया था? ग्वालियर में रहकर के, हितोपदेश। हितोपदेश का इन्होंने अनुवाद किया था। हितोपदेश एक पुस्तक थी, कौन सी? जिनका इन्होंने अनुवाद किया था। देखो, ग्वालियर के बाद में ये बूंदी गए थे और बूंदी के बाद में ये बांदा आ गए थे। ग्वालियर के बाद बूंदी गए थे और बूंदी के बाद में ये बांदा आ गए थे। तो अंत समय में ये रोगग्रस्त हो गए थे, बीमार हो गए थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था प्रबोध पचासा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। कौन सा? प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा इनका एक ग्रंथ है, वो इन्होंने लिखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रबोध पचासा। अंतिम समय निकट जानकर ये कानपुर में गंगा तट पर रहने लगे थे। गंगा तट पर अंतिम समय में कहाँ रहे थे? कानपुर की गंगा तट पर रहे थे। कौन? पद्माकर जी। कानपुर की गंगा तट पर ये पद्माकर जी रहे थे अंतिम समय में। अंतिम समय में ये कानपुर में गंगा तट पर रहे थे। कानपुर में ये गंगा तट पर रहे थे। देखो, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं इसकी जो पुस्तकें उनको बता देता हूँ। देखो, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप साहित्य बिरदावली, जगत विनोद, कली पच्चीसी। इसके जो ग्रंथ हैं, हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली है, ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है इसका, हिम्मत बहादुर बिरदावली। और प्रताप शाही बिरदावली, ये इसका चरित काव्य माना गया है। कैसे माना गया है? चरित काव्य। जगत विनोद, जगत विनोद है, ये श्रृंगार रस से संबंधित ग्रंथ है इसका। कौन सा? श्रृंगार रस से संबंधित ग्रंथ है जगत विनोद। कली पच्चीसी, कली पच्चीसी है जो एक
इसमें क्या है, कलयुग का वर्णन किया गया है। कली 25वीं में कलयुग का वर्णन किया गया है। पद्माभरण ये ग्रंथ इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये अलंकार ग्रंथ माना गया है। और एक है इसका गंगा लहरी, जो गंगा के तट पर इन्होंने लिखा था। अब देखो जो जगत विनोद है, जगत विनोद ग्रंथ है, इसके 6 प्रकरण माने गए हैं। कितने प्रकरण माने गए हैं इसके? 6 प्रकरण। 6 प्रकरण माने गए हैं जगत विनोद ग्रंथ के। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का इसमें विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना के लिए जो आधार सामग्री है वो 3 ग्रंथों से ली गई। एक तो भानुदत्त की रसमंजरी, दूसरी केशवदास की रसिक प्रिया और तीसरी विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। 3 ग्रंथों को आधार सामग्री मान करके इस ग्रंथ की रचना की है जगत विनोद की। जगत विनोद की रचना कितने ग्रंथों के आधार पर की थी? 3 ग्रंथ। कौन कौन सी? भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। तो पद्माकर की कविता में अनुप्रासिकता के साथ साथ कोमल भाव तरंग, मधु कल्पना, साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? साफ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और लाक्षणिक शब्दों में प्रयोग से वे अनुभूति को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। लाक्षणिक शब्दों में प्रयोग से वे अनुभूति को प्रस्तुत कर देते हैं। अपनी जो अनुभूति है, हृदय की भावना, फीलिंग्स है, उसको सबके सामने प्रकट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये पद्माकर का जीवन चरित्र है, इसके और व्यक्तित्व और कृतित्व है। इसके विषय में हमने समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।